औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो आलमीन का रब है। बेशक हमने अहले बैत को इस तरह पाक व पकीज़ा रखा, हर रिजत से जिस तरह पाक रखने का हक़ था। तो आज जो अमल आपके लिए लेके आया हूँ ये एक मोमन जिन का अमल है जिसका नाम शमस जिन है। और आपको बताता चलूँ कि ये ऐसा अमल है, आपको देखने में छोटा सा लगेगा, थोड़ी सी तादाद है, लेकिन आप भी सोचेंगे कि बहुत बड़ी बड़ी तादाद में लोग अमल करते हैं, हम भी करते हैं, तो जिन्नात हमारे पास क्यों नहीं आते। तो ये छोटी सी तादाद से क्यों कर जिन जो है वो आएगा। तो ये आप पे जो अमलियात की कुछ इबारात हैं उन पे होता है, या पीछे जो इसके इजाज़त है उसके पीछे होता है। और उसके अलावा ये आपकी ज़हनी जो और दिल की हम आहंगी है, ये जब मुकम्मल आपस में मिल जाते हैं और यकीन आपका कामल हो जाता है, फिर उससे जो है ज़हूर पज़ीर हो जाता है। इससे भी कम लफ्ज़ों में हमने देखा है कि किसी बुज़ुर्ग ने किसी को 4 लफ्ज़ दिए और उसने कहा सिर्फ़ 21 बार पढ़ना है और जिन आना शुरू हो गया, वो आ जाता है। हालांकि ये चलते हुए बाबे बुज़ुर्ग लोग जो हैं किसी को कुछ बता जाएं वो करता है तो वो हो जाता है। वो उस बंदे का यकीन करने वाले का उस पर इतना ज़्यादा होता है, और फिर उसकी जो अपनी पावर है वो उसकी ज़बान से निकला हुआ ये चीज़ आ जाएगी तो आ जाती हैं। बहरहाल ये अमल हमने किताब एक थी अमलियात शराली, इसका आपको पहले भी जिक्र कर दिया है। मेरे एक अंकल थे, उन्होंने 12,000 में जो है इसकी वो हाथ से लिखी हुई किताब थी, तो उसकी फ़ोटो कापी मंगवाई थी कुतुब खाना शान इस्लाम से, तो उसमें ये अमल था। उसके 2-3 अमल थे, वो एक आपको बता चुका था, वो जो पुतले वाला था, ला इलाहा तकड़ी इल्लल्लाह तीर पान से ठडियाँ दिल कलेजा चीर तुबनी परी खाक दी बरहक शाह अली या अली या अली। तो वो अमल भी बड़ा ऑथेंटिक और कारगर है, उसे आजमाया और वो पूरा ही जो है अपनी आजमाइश पे उतरा और उससे काम हुए। इस अमल को आजमाया नहीं, लेकिन 1-2 बार कुछ दोस्तों से बात हुई तो उन्होंने बताया कि उस्ताद जी बिल्कुल ये अमल ऑथेंटिक है, और हमारे उस्ताद के पास इसका जिन था, फिर उसने हमें जब करवाया हमारे पास भी असरात आए, हमें नज़र आया, लेकिन हम उससे जो है अधूरा छोड़ गए, उससे बातचीत नहीं कर सके। तो इसकी सेहत में जो है कोई भी ऐसी ख़राबी नहीं, ये बिल्कुल कामल और अच्छा अमल है और कामयाब है। फिर इसमें ये भी है कि मैंने उनसे पूछना चाहा कि ये लफ्ज़ जो है शायद किताब में लिखने की किताबत की उसे लिखने में गलती हो गई हो, लेकिन किताब भी हाथ से लिखी हुई थी, उसमें क्या गलती हुई। लफ्ज़ है या अली ओला या मददगार, ये अल्फाज हैं या अली ओला या मददगार। तो उन्हें मैंने कहा कहीं ये लफ्ज़ या अली मौला तो नहीं, उन्होंने कहा नहीं ये या अली ओला ही है। और चंद दिन पहले किसी ने किसी ग्रुप में पोस्ट की हुई थी, उधर उन्होंने यही अमल दिया हुआ था और इसी तादाद के साथ, लेकिन इसको उसने मंसूब किया है कि कैसर अहमद BA की किसी बुक में है, तो वो भी बहुत अच्छे राइटर हैं। तो यकीनन ये अमल दुरुस्त है। इस तरह ये अमलियात शराली में भी हो गया, उधर भी हो गया। फिर एक बंदे ने तस्दीक की, हमारे उस्ताद के पास जो है शमस जिन था और यही इबारत के साथ उसने जो है इसको ताबे किया और वही हमने किया। लेकिन उन्होंने बताया कि जो उस्ताद हमारा था उसकी फ़ितरत ऐसी थी कि वो कहता होता था कि ये हमें कहता कि फ़लाँ मज़ार पे जाके ड्यूटी दे आओ, फ़लाँ चीज़ घर में ला के रख लो, तो इधर चिराग जलाओ, ऐसे जाने के मज़ारात पे जो है ड्यूटियाँ दिलवाता। और काम जो है काम करने में कोई कसर नहीं करता, जो भी काम शरन जायज़ होता फ़ौरी कर देता। तो ये अमल आपको ये भी बताता चलूँ, जो हमारी जो है बहनें वो कुछ पूछती हैं कि ये अमल औरतों के लिए भी है कि नहीं, हम औरतें कर सकती हैं या नहीं, तो वो मैं आपको बताता रहता हूँ कि औरतें बहुत कम तादाद में जो अमल है उन्हें किया करें, ना कि ज़्यादा तादाद वाले बड़ी तादाद वाले, ये वो कर सकती हैं। और जब ये शमस जिन आए तो इससे कह सकती हैं कि ए नेक बंदे हैं, अल्लाह के नेक जिन, मुझे जो है कोई परी अनायत कर दें, कोई मुन्नस मखलूक में से कोई अच्छी जो है परी वो हमें दे जाएँ जो हमारे काम में मावनत हो, तो वो बुला लेंगे और उसके साथ ऐदो पैमान करवा देंगे। वो जब आएँ अंगूठी वगैरह उनसे ले लें, जो भी निशानियाँ आप मांगें उसे वो दे देगी, रुमाल अंगूठी, तो उसको जो है जिस तरीके से बताएं उसी तरीके से इस्तेमाल करने पे वो चीज़ दोबारा आ जाती है। और फिर जो माहिदा तय हो जाता है, हम ये काम करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, वो आप उनसे काम ले सकते हैं। और इनका यही होता है, कामल हाज़री का जब हो जाती है तो ये कुछ भी लाने की अहलियत रखते हैं, जैसा कि कुरान मजीद में मौजूद है कि जिन्नात हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए जो है
समुंदर से दरिया से गोता जन होते और वो हीरे जवाहरात लेके आते जिससे वो निज़ाम सल्तनत चलाते। इसी तरह उनके लिए महल्लात तमीर करते, तमीरात का काम भी करते और कुएँ वगैरह भी, वो बातें बता चुका हूँ उनके लिए खुद। तो ये सारे काम करने के अहल होते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप इनसे मनूस होते जाएंगे ये आपके लिए वो काम जो है करना शुरू हो जाएंगे। दुनिया में जो है बहुत से अजायबात हैं, बहुत सी ताकतें हैं और इनको अल्लाह ने बहुत सी ताकतें वदीयत की है। तो ये जैसे इंसान के साथ अटैचमेंट होती जाती है वो उसके इदराक के मुताबिक काम करते हैं। जैसे ये हमारी अकल से ज़्यादा ऊपर नहीं जाने की कोशिश करते, ये कहते हैं इधर ही ठीक है, लेकिन जब आपकी अटैचमेंट होती जाती है, आपका इदराक वसी होता जाता है, फिर उसके हिसाब से ये काम करना शुरू हो जाते हैं, वो काम जिन पे आपको अबूर हो जाता है। तो इसको औरतें भी कर सकती हैं और वो भी तरीका बता दिया, उनसे जो है आप कुछ भी जो है फरमाइश करके ले सकते हैं। इसी तरह हाँ, फिर अमल पढ़ देता हूँ। या अली ओला या मददगार, या अली ओला या मददगार, या अली ओला या मददगार। इसको आपने पढ़ना है 303 बार। अव्वलो आखिर जो है 11-11 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। और कोशिश करें कि जब आप पढ़ें तो इसमें हिसार जो है वो आयतल कुर्सी का कर लिया करें, या जो भी आपको हिसार आते हैं वो बता चुका हूँ, वो हिसार कर लिया करें। हिसार के बगैर भी हो जाते हैं, लेकिन हिसार जो है जहन को मुतमिन करने का नाम है। आप मुतमिन हो जाते हैं, आप मुझे कोई नुकसान नहीं होगा, कोई गैर मरी मखलूक इसके अलावा भी आके जो है तंग नहीं करेगी। फिर जो है इस अमल की ये खासियत है कि ये सबसे पहले दिन या दूसरे दिन ये ख्वाब में आना शुरू हो जाता है। ख्वाबों में जो है आपको मुलाकात करता है और आपको कुछ आने वाले वाक़यात बता सकता है, या कुछ गुज़रे हुए आपको दिखा सकता है, या कुछ अच्छे मनाज़र दिखाता है। तो ये आपका ख्वाबों का सिलसिला शुरू हो जाता है। फिर उसके चंद दिन बाद जो है आपको अपने इर्द गिर्द जो है रोशनियाँ नज़र आना शुरू हो जाती हैं। रोशनी का जो है गोला सा गिरा गैब हो गया, फिर रोशनी का धुआंधार साया वो आना शुरू हो जाता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुतशक्ल होकर बिल्कुल सामने आ जाते हैं और बाज़ औक़ात सीधा ही सामने आके कह देते हैं कि हाँ भी हमें क्यों बुला रहे हो। तो अपनी तादाद मुकम्मल करके इनसे आप बातचीत कर सकते हैं। बाकी इसमें जो बात है कि मुनाज़र जो है, मुनाज़र का सिलसिला जो अमूमन 7वें 9वें 11वें दिन से चलना शुरू हो जाता है और 21 रोज़ का ये अमल है। 21 रात में ये अमल आपका मुकम्मल हो जाएगा। अमल जो है रात को आप इशा के बाद 9, 10, 11 किसी भी टाइम शुरू कर सकते हैं, तहज्जुद से पहले, फजर से पहले। रात 10 बजे आप कर लें तो बेहतरीन टाइम है। और कमरे में कोशिश किया करें कामल अंधेरा कर लिया करें। जब आप अमल करना लगे मुकम्मल अंधेरा कर लो, उससे आपकी कुव्वत ख्याल जो है वो बिल्कुल मरकूज़ हो जाएगी और लाशऊरी ताकतें जो है वो थोड़ा सा घबराहट भी होगी, खौफ भी होगा, इससे वो हरकत में आती हैं। और फिर जो कनेक्शन आपका जुड़ता है वो कनेक्शन बड़ा ज़बरदस्त होता है, वो उसको खींच के लाता है आने वाली चीज़ को। नुकसान इसमें कुछ भी नहीं, कोई नुकसान नहीं ये पहुँचाता, ना ही आके जो है आपको तंग करता है। इसलिए इस तरफ से तो बेफिक्र हो जाएं कि आपको कोई रिज्जत होगी, कोई पागलपन या कोई इस तरह का काम होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता, चाहे आप अमल को बीच में ही छोड़ दें। बाकी जो अमल के असरात हैं वो आपको बता चुका हूँ कि ये स्टार्टिंग में ख्वाबों में, फिर जो है सामने धुएँ की शक्ल में, फिर खुशबू वगैरह कभी कोई, फिर ये जो है ज़ाहिर होना शुरू हो जाता है बिल्कुल सामने, और फिर आपसे बात करेगा। तो इम्तहान इनके यही होते हैं, कभी आपके जो है सरहाने पैसे रख दिए, कभी सामने रख दिए, और वो ज़ाहरन मादियत में होते हैं। फिर उनको आप जो है इस्तेमाल करने के लिए आप किसी मज़ार पर जा के रख दें या किसी मस्जिद में जा के डाल दें तो कोई मसला नहीं, उधर रख देते हैं। आपने ख़ुद अपनी ज़ात के लिए तब इस्तेमाल नहीं करने जब तक आपका इससे मुआहिदा नहीं हो जाता। बाज़ औक़ात ये अंगूठी वगैरह रख जाता है, कोई नगीने रख जाता है, तो उन्हें से संभाल के रख लेना, इस्तेमाल नहीं करना। जब इनसे बातचीत हो जाए फिर उनसे पूछ लें कि वो अंगूठी आई थी हमारे सराहने से मिली थी या जाए नमाज पे पड़ी थी, जब हमने अमल तरक किया तो इसको क्या करना है, जब कौलो करार हो। बाकी और कोई मसला नहीं है इसमें। तो अमलियात की अमल में परहेज़ जो है वो आपको बता चुका हूँ। जब भी हाज़री का कोई अमल करें कोशिश करें उसमें लहसुन, प्याज, गोश्त, अंडा, मछली और जमा से बिल्कुल परहेज़ करें। इन चीज़ों से परहेज़ करेंगे तो जो आप में वो क्वालिटी है इनको कबूल करने वाली वो पैदा होगी। और आप कोशिश किया करें मीठा इन दिनों कम करें और नमक जो है उसका इस्तेमाल ज़्यादा रखें, क्योंकि इसमें जज्बियत है, वो आप में और उनमें जो है एक राब्ता कायम करने का ज़रिया बनता है। तो इसी तरह जब आप रात को अमल के लिए बैठे, आपको बता चुका हूँ कामल अंधेरा जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। इससे जो है आपकी लाशौरी कुव्वतें काम में आती हैं और कनेक्शन जो होता है वही चीज़ को खींच के लाता है। ये ख्यालात जो हैं ये ले आते हैं। और अल्फाज जो है उनमें भी ताकत है। अल्फाज तो फिर अल्फाज है जो
عمل کا اتھینٹک ہوتے ہیں ان میں تو چیز گھومتی ہوئی آتی ہے انشاءاللہ، اور اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے گا۔ جو بھی اس کو کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ پرہیزگار جو ہے لوگ ان کے لیے یہ بہت ہی اچھا ہے کیونکہ یہ شرعاً جائز کام ہی کرے گا۔ اگر کوئی بات رہ گئی ہو تو آپ اس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ میرا اور آپ کا اللہ نگہبان، پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ، رب رکھا، فی امان اللہ۔